जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन शो में दोबारा से। आज की एक चौंका देने वाली खबर ये है कि इंडिया और फ्रांस के थ्रू जो एक हेलीकॉप्टर का जो डील थी वो H-125 हेलीकॉप्टर डील पूरी हो चुकी है। हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग में एक नई ऊंचाई पर आज के टाइम में पहुंच चुका है, जिसमें एयरबस H-125 हेलीकॉप्टर अब भारत में ही बनेगा, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और इस मतलब दुनिया में अगर ऐसा इंडिया के लिए ऐसा हो रहा है तो ये तो बहुत ही अच्छा है। फिर दुनिया भर में भी इसको बेचा भी जाएगा तो ये भी बड़ी बढ़िया न्यूज़ है। यह भारत के लिए मेक इन इंडिया और रक्षा निर्यात बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस समझौते में अगर हम लोग मुख्य बातों को देखेंगे तो कुछ इस तरीके से है कि H-125 हेलीकॉप्टर ये है क्या? इसको हम लोग थोड़ा-सा समझते हैं। तो पहले तो अगर हम लोग इसको समझें तो ये AS-350 हेलीकॉप्टर हुआ करता है, जो एकदम हल्का हेलीकॉप्टर, एकदम लाइट यूटिलिटी वाला है, जिसमें एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है जिसको कहते हैं, और जो दुनिया भर में 100 प्लस यानी कि 100 प्लस देशों में इसको मतलब उपयोग किया जाता है। प्रमुख विशेषताएं अगर हम लोग इसकी समझें तो उच्च ऊंचाई पर उड़ान भरने में ये सक्षम है। हिमालय जैसे क्षेत्रों में ये बहुत आसानी से जो है 5 से 6 लोगों को बिठा करके लिया और ले जा सकता है। ये काफी बढ़िया चीज है। पर्वतीय बॉर्डर रेस्क्यू मिशन और इन सब चीजों के लिए ये बहुत ही बढ़िया उम्दा रोल प्ले करता है। कम मेंटेनेंस वाला भी है, इस वजह से भी इसको काफी किफायती माना जा रहा है। सिविल और मिलिट्री दोनों ही लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हेलीकॉप्टर दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला ये सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है। मतलब हेलीकॉप्टर में से एक है। अगर हम लोग ऐसे समझे तो भारत में कहाँ बनेगा, अगर इसको हम लोग जाने तो एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम के सहयोग से भारत में ये फाइनल असेंबली लाइन यानी कि FAL स्थापित की जाएगी। संभावित स्थान है कर्नाटक के बेंगलुरु क्षेत्र में। ये यहाँ पर बनेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर पहले से ही मौजूद है। भारत को क्या फायदा होगा अगर हम लोग इसको जाने तो इसमें चार खास बातें हैं। एक तो पहली तो ये है कि मेक इन इंडिया जो कि मजबूती आएगी, जिससे भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि निर्माता और निर्यातक दोनों उभर करके ऐसे रूप में सामने आएगा। दूसरी खास बात यह है कि रोजगार का अवसर मिलेगा, जिसमें हमारे इंजीनियर और तकनीकी कर्मचारियों को भी रोजगार मिलेगा। तीसरी बड़ी बात यह है कि रक्षा निर्यात में वृद्धि होगी, जिसमें भारत पहले से ही निर्यात में रिकॉर्ड स्तर पर अभी काम कर चुका है और कर रहा है। और H-125 हेलीकॉप्टर ग्लोबल डिमांड से अगर देखें तो निर्यात और ज्यादा ही बढ़ेगा भारत की तरफ से। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो रही है, क्योंकि फ्रांस ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है तो एविएशन टेक्नोलॉजी में भी भारत की क्षमता मजबूत होगी। भारतीय सेना के लिए भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय सेना को और मजबूती मिलेगी H-125 हेलीकॉप्टर पाने के बाद। ऐसा ही है। बॉर्डर सर्विलांस और मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह, इवैक्यूएशन वगैरह बहुत आसानी से पहुंचाए जा सकेंगे। आपदा में राहत आसानी से हो सकेगी। पायलट ट्रेनिंग वगैरह बहुत अच्छी हो सकेगी इससे। और इन सब चीजों को देखते हुए जो दूरगामी क्षेत्र जैसे खासकर लद्दाख और उत्तर पूर्व जैसे कठिन इलाकों में भी इससे काफी सहयोग मिलेगा। वैश्विक प्रभाव इसका क्या रहेगा, तो भारत अब हेलीकॉप्टर निर्माण में वैश्विक सप्लाई चेन का एक हिस्सा बनेगा। फ्रांस के साथ रणनीतिक संबंध और मजबूत होंगे। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी रक्षा सहयोग बढ़ेगा। भारत फ्रांस पहले भी रक्षा क्षेत्र में सहयोग कर चुके हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि राफेल का सौदा हुआ है अभी हाल ही में। राफेल की एक डील चल रही है जिसके बारे में बातचीत नेगोशिएशन वगैरह सब हो रहा है। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। वो भी मामला बहुत बढ़िया है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्यों कहा जा रहा है ये शॉक द वर्ल्ड, तो सबसे बड़ी बात ये है कि वर्ल्ड में ये शॉकिंग ही है, क्योंकि पहली बार भारत में बना हेलीकॉप्टर सीधे ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट होगा। ये बड़ी बात है। भारत रक्षा सहायता से निर्यातक बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह एरोस्पेस सेक्टर में भी भारत की एक बड़ी एंट्री है। यूपीएससी के लिहाज से देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं कि काफी हद तक इससे सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये बड़ी बात है अब तक की। आज के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शिक्षा शोर में बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद।